ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਮਈ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਲੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ PSCB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ, कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़, इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और स्कीम्स अगर कोई लॉन्च की गई ने, इंपॉर्टेंट डेज जिन्ने भी रहे ने 11 तो लैके 17 मई तक। इस तो इलावा पुराने भी रिवाइज करांगे, अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रही ने इस वीक दे विच, और स्पोर्ट्स न्यूज़ भी डिस्कस करांगे। आप स्टार्ट करते हैं अज दा सैशन। सब तो पहले कोविड-19 के रिलेटेड उत्तर प्रदेश ने मैंडेटरी करिया टू डाउनलोड आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इन रैड जोन्स। रैड जोन्स के आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना मैंडेटरी कराया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ही प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन भी लॉन्च की। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन भी उत्तर प्रदेश द्वारा ही लॉन्च की गई। ठीक है, नैक्सट है संकल्प स्कीम। संकल्प स्कीम लॉन्च की गई मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एल्डरली पीपल्स की हैल्प करने के लिए। कोविड-19 कारण जो लॉकडाउन है उस डोमैसटिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने कारण स्कीम लॉन्च की गई, संकल्प स्कीम, एल्डरली लोगों की हैल्प करने के लिए। मध्य प्रदेश द्वारा ही FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की गई। FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश द्वारा ही शुरू की गई। इस तो इलावा जीवन अमृत योजना भी शुरू की गई सी मध्य प्रदेश द्वारा। नैक्सट है झारखंड गौरमेंट इन कोलैबोरेशन विद दूरदर्शन। झारखंड गौरमेंट ने दूरदर्शन के नाल कोलैबोरेशन की है टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए दूरदर्शन के नाल पार्टनरशिप की झारखंड ने। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की CMAP कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। कॉम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट याद रखना। अच्छा, एग्रीकल्चर तो याद आया, आंध्र प्रदेश ने फ्रूट्स की प्रोडक्शन के टॉप किया। आंध्र प्रदेश ने फ्रूट्स की प्रोडक्शन के टॉप किया। इस तो इलावा आंध्र प्रदेश ने फिशरमैन के लिए 10,000 रुपये की असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाने की गल की है। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया होप पोर्टल लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। हैल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर ये पोर्टल लॉन्च किया यूथ के लिए, अनइंप्लॉयड यूथ के लिए हैल्प करने के लिए उन्होंने होप पोर्टल लॉन्च किया गया। नैक्सट है आयुष संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च की गई हैल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन जिहड़े कि हैल्थ मिनिस्टर ने, इन्होंने लॉन्च की आयुष संजीवनी एप्लीकेशन जिसनों डेवलप किया गया सी आयुष मिनिस्ट्री द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया। नैक्सट है IMCR की गल करिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्होंने अनाउंस किया कोलैबोरेशन विद हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक। इसने हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के नाल पार्टनरशिप की है कोविड-19 वैक्सीन के उत्ते रिसर्च करने के लिए। 1911 के IMCR बनाया गया सी। न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है और डायरैक्टर जनरल ने डॉक्टर बलराम भार्गव। INS केसरी प्रोवाइड कर रहा है मैडिकल सर्विसेज 5 डिफरेंट कंट्रीज़ नू प्रोवाइड कर रहा है। INS केसरी मेडिकल सर्विसेज मालदीव्स, मॉरिशस, मडागास्कर, कोमोरोस और सियाचिल्स अंडर ऑपरेशन सागर के अंडर INS केसरी 5 डिफरेंट कंट्रीज़ की हैल्प कर रहा है। मालदीव्स, मॉरिशस, मडागास्कर,
ਕੋਮੋਰੋਸ और सिया झील। इस तो इलावा नेवी की गल करिए समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू लॉन्च किया। समुद्र सेतु जिस दे अंडर मालदीव्स तो लोगों को लेके आने लई 2 INS भेजे गए सी। 2 INS का नाम दसने 2 INS चलो मैं दस दिना जलाशय और मगर। जलाशय और मगर। नेक्स्ट है IIT दिल्ली ने लॉन्च किया एन सेफ मास्क एंटी माइक्रोबल रीयूजेबल मास्क। एंटी माइक्रोबल रीयूजेबल मास्क एन सेफ किस द्वारा लॉन्च किया गया? IIT दिल्ली द्वारा। नेक्स्ट है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया ध्रुव ਨੂੰ डेवलप किया। ध्रुव की है एक ऑटोमेटेड UV सिस्टम है। ऑटोमेटेड UV सिस्टम है बेसिकली एक तरीके की यह फोटोस्टेट मशीन की तरह है जिहड़ा कि इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स नूं पेपर्स नूं और करंसी नोट्स नूं इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स पेपर्स और करंसी नोट्स नूं की कर रहा है सैनिटाइज करने का काम करेगा। न्यू दिल्ली दे विच DRDO का हैडकुआटर है। 1 जनवरी 1958 दे विच इसनूं बनाया गया सी और जी सतीश रेड्डी इस दे चेयरमैन ने। नैक्सट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एकनॉमिक पैकेज अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का। 20 लाख करोड़ का एकनॉमिक पैकेज अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किन्ना ने अनाउंस किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नैक्सट है द सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC कित्थे दी है? USA की एक कंपनी ने सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अनाउंस किया 3.6 मिलियन। कितनी अमाउंट अनाउंस की है? 3.6 मिलियन अमाउंट अनाउंस की है इंडिया नूं प्रोवाइड करेगी कोविड-19 के नाल फाइट करने के लिए। नैक्सट है सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेट किया जिसनों होस्ट किया गया रशिया द्वारा SCO मैंबर स्टेट्स की यानी कि SCO के मैंबर्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट की गई रशिया द्वारा जिसनों अटेंड किया गया सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। नैक्सट है डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर लॉन्च की इन्होंने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन। कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसनों प्लेस किया गया नैशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल दिल्ली दे विच। नैशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल दिल्ली दे विच जिसनों प्लेस किया गया। नैक्सट है SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया। आरोग्य संजीवनी हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किस द्वारा लॉन्च की गई? SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा। SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा। नेक्स्ट है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक। HRD मिनिस्टर कौन ने? रमेश पोखरियाल निशांक ने। हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने इन्होंने लॉन्च की भरोसा हैल्पलाइन लॉन्च की भरोसा किस दे लई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करने के लिए भरोसा हैल्पलाइन लॉन्च की HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने। नैक्सट है MSME मिनिस्ट्री की गल करिए इसने लॉन्च किया चैंपियंस पोर्टल जिहड़ा कि एक टैक्नोलॉजी ड्राइवन कंट्रोल रूम के तरीके नाल काम करेगा। MSME मिनिस्ट्री ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। किहड़ा पोर्टल लॉन्च किया सी? चैंपियंस पोर्टल। नैक्सट है कोविड कवच एलिसा इंडिया की पहली इंडिजीनियस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट डेवलप की गई नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा कोविड कवच एलिसा लॉन्च की गई। नेक्स्ट है NDB प्रोवाइड USD 1 बिलियन लोन। USD 1 बिलियन लोन प्रोवाइड कर रहा है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक टू फाइट कोविड-19 के नाल फाइट करने के लिए 1 बिलियन का लोन इंडिया को कौन प्रोवाइड कर रहा है? NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। हैडकुआटर इसका शंघाई चाइना दे विच है।
और केवी कमाथ इज़ द हेड ने, केवी कमाथ इज़ द हेड ने। सिमिलरली AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड कर रहा है 500 बिलियन, वो एक बिलियन अनाउंस कर रहा है तो यह 500 मिलियन लोन अनाउंस कर रहा है कोरोना वायरस के नाल फाइट करने के लिए। इसका हैडकुआटर बीजिंग चाइना के विच है। 78 मैंबर कंट्रीज़ ने और जिम लिक्विन इज़ द हेड ने, जिम लिक्विन इज़ द हेड ने। नैक्सट है इजराइल डेवलप्ड मोनोसाइनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, मोनोसाइनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पेशेंट्स के विचों वायरस नूं न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल ने डेवलप किया मोनोसाइनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। नैक्सट है इटली हैज़ डेवलप्ड आई फील यू ब्रेसलेट, आई फील यू ब्रेसलेट लॉन्च किया इटली ने। किसने आई फील यू ब्रेसलेट लॉन्च किया? इटली द्वारा इस ब्रेसलेट नूं लॉन्च किया गया। नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट इनोग्रेशन की गल करिए। चाइना हैज़ लॉन्च लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अ टेस्ट वर्जन ऑफ मैंड मिशन टू स्पेस। चाइना ने लॉन्च किया लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट एक टेस्ट वर्जन मैंड मिशन टू स्पेस के लिए। नैक्सट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्होंने 80 किलोमीटर रोड लिंक जिहड़ा कि लीपू लेक चाइना बॉर्डर के लीपू लेक नूं कनैक्ट करता है दरचूला उत्तराखंड नूं, दरचूला उत्तराखंड नूं, उत्तराखंड के दरचूला नूं लीपू लेक दे नाल कनैक्ट करने वाला 80 किलोमीटर रोड लिंक किसने इनोग्रेट किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नैक्सट है WHO और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने, WHO और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने रिलीज़ किया एक कमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप, कमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप किस दे उत्ते 40th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स की 40th एनिवर्सरी के उत्ते, स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन की 40th एनिवर्सरी के उत्ते कमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप रिलीज़ किया WHO और यूनाइटेड नेशनस ने। WHO जनेवा स्विट्जरलैंड के विच हैडकुआटर है। टेड्रोस एडनोम इज़ द हेड ने। यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआटर न्यूयॉर्क के विच है और एंटोनियो गुटरस इज़ द हेड ने, एंटोनियो गुटरस इज़ द हेड ने। नैक्सट है इंपोर्टेंट बुक्स एंड ओबीचरीज, इंपोर्टेंट बुक्स डिस्कस करेंगे तो उस तो बाद ओबीचरीज डिस्कस करेंगे। सब तो पहले बुक टाइटल्ड विजयंत एट कारगिल, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, एक बुक रिलीज़ की गई किस द्वारा? VN थापर और नेहा द्विवेदी, VN थापर और नेहा द्विवेदी द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। नैक्सट है बोमा देवारा साय चंद्रवधन, बोमा देवारा साय चंद्रवधन इन्होंने द्वारा एक बुक ऑथर की गई, एक बुक लिखी गई। किस बुक का नाम है? फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड नाम की बुक किस द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन याद रखना है बोमा देवारा साई चंद्रवधन अंडर द पेन नेम प्रधान। नेक्स्ट है ओमिद स्कूबी और कैरोलिन डुरान, ओमिड स्कूबी और कैरोलिन डुरान ऑथर द बुक टाइटल्ड फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। इस बुक नूं किस द्वारा लिखा गया? ओमिड स्कूबी और कैरोलिन डुरान द्वारा, ओमिड स्कूबी और कैरोलिन डुरान द्वारा। नेक्स्ट है पंडाता कुटप्पा, ओबिचरी डिस्कस करते हैं। पंडाता कुटप्पा अ ब्रेन बिहाइंड कोडावा हॉकी फेस्टिवल, कोडावा हॉकी फेस्टिवल पास जवे ये कित्थों बिलोंग करते हैं? कोडावा कित्थे दी कम्यूनिटी है? कर्नाटका दी। कोडावा इज ए कम्यूनिटी ऑफ कर्नाटका। बैटी राइट, बैटी राइट एक ग्रैमी विनर सिंगर ने रिसेंटली पास जवे, ग्रैमी विनिंग सिंगर ने रिसेंटली पास जवे बैटी राइट। एक याद रखना है कर्नाटका, इतने कर्नाटका आएगा। कोडावा जी कम्यूनिटी है, पहले मैंने शायद गलती नाल MP दसता सी, ठीक है, इतने कर्नाटका आएगा। मनमीत सिंह पास जवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू टेबल टेनिस। मनमीत सिंह रिसेंटली इन्हों की डैथ हो गई है। ये किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं टेबल टेनिस तो। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट रैंकिंग डिस्कस करते हैं। सब तो पहले 74th प्लेस पर रहा इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन इंडैक्स के विच, 74th प्लेस पर रहा इंडिया
एनर्जी ट्रांजिशन इंडैक्स दे विच, जिसनूं रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा, रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा। टॉप किया गया स्वीडन द्वारा, स्वीडन द्वारा इस इंडैक्स नूं टॉप किया गया। और सैकेंड प्लेस ते रहा स्विट्जरलैंड, थर्ड प्लेस ते फिनलैंड। स्वीडन द्वारा इस इंडैक्स नूं टॉप किया गया, सैकेंड प्लेस ते स्विट्जरलैंड और थर्ड प्लेस ते फिनलैंड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, फूड क्राइसिस 2020 की ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार यमन जी कंट्री है ये हार्डेस्ट हिट करेगी फूड क्राइसिस नूं 2019 दे विच। की होएगा कि जी यमन कंट्री है ये फूड क्राइसिस मतलब हो सकते हैं फूड क्राइसिस हो जाए इसनूं यमन नूं। नेक्स्ट है इंडिया इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड स्कीम्स, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया रशिया के नाल कोकिंग कोल के लिए, कोकिंग कोल के लिए इंडिया ने किहड़ी कंट्री के नाल एग्रीमेंट साइन किया रशिया के नाल, इंडिया ने कोकिंग कोल के लिए एग्रीमेंट साइन किया रशिया के नाल। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेज इट्स ग्रोस मार्केट बोरोइंग एस्टीमेट, मार्केट तो जिहड़ा पैसा लेगी गवर्नमेंट उसका एस्टीमेट जिहड़ा उसनूं इंक्रीज़ किया गया 12 लाख करोड़ का। इस फाइनैंशियल ईयर दे विच 12 लाख करोड़ का फाइनैंशियल मार्केट बोरोइंग एस्टीमेट रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट है झारखंड गवर्नमेंट ने बैन किया 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला, पान मसाला के 11 ब्रांड्स नूं 1 साल के लिए बैन किया गया झारखंड गवर्नमेंट द्वारा। बेंगलुरु द्वारा लॉन्च किया गया प्राणवायु प्रोग्राम, प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया गया बेंगलुरु द्वारा टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन नीड टू सैल्फ एग्जामिन रेस्पिरेटरी हेल्थ। बेसिकली प्राणवायु प्रोग्राम अवेयरनेस फैलाने के लिए रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे अवेयरनेस फैलाने के लिए प्राणवायु प्रोग्राम बेंगलुरु कर्नाटका के बेंगलुरु द्वारा लॉन्च किया गया। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर ने अनाउंस किया कि वह टैप वाटर प्रोवाइड करेगी एवरी हाउस होल्ड नूं टैप वाटर प्रोवाइड करेगी जल जीवन मिशन के अंडर, जल जीवन मिशन के अंडर कदों तक 2022 तक टैप वाटर प्रोवाइड करेगी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर कौन ने राजनाथ सिंह, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टाटा पावर एससीडी के नाल, टाटा पावर एससीडी के नाल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किस दे लई मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड्स, 37 एयरफील्ड्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए, 37 एयरफील्ड्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए किस दे एयरफोर्स कोस्ट गार्ड और नेवी दे, कोस्ट गार्ड इंडियन एयरफोर्स और नेवी के 37 एयरफील्ड्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए टाटा पावर एससीडी के नाल 1200 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट है टाटा स्टील कंपनी हैज़ विड्रॉन इट्स मैंबरशिप फ्रॉम द इंडियन स्टील एसोसीएशन, इंडियन स्टील एसोसीएशन के विचों टाटा स्टील ने अपनी मैंबरशिप विड्रॉ कर ली है, अपनी मैंबरशिप नूं विड्रॉ किया टाटा स्टील कंपनी ने किस दे विचों इंडियन स्टील एसोसीएशन के विचों। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ टीचर्स फ्रॉम 58 टू 59 ईयर्स, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की कहा कि रिटायरमेंट एज सी जी गवर्नमेंट स्टाफ की तो टीचर्स की उन्हों की एज नूं 58 सी रिटायरमेंट एज उसनूं 59 कर दिता है। मध्य प्रदेश हैज़ री लॉन्च द एम्बिशियस स्वावलंबन योजना, SC ST और पुअर के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई सी स्वावलंबन योजना मध्य प्रदेश द्वारा, जिसनों कुछ टाइम के लिए बंद कर दिता गया सी, इसनों दोबारा री लॉन्च किया गया स्वावलंबन योजना नूं मध्य प्रदेश द्वारा दोबारा री लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है USA बेस्ड कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, USA की कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स इन्वेस्ट करेगा 11,367 करोड़ रुपए, 11,367 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी किस दे विच
ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.32% ਸਟੇਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। USA ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸਟਾ ਇਕੁਇਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗੀ 11,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 11,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2.32% ਸਟੇਕ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਿਕਰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ 9304 ਪੋਸਟ 9304 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ 9304 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 9304 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 9 ਮਈ 2015। ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਤੀਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰਤੀਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, निकोलस सी कोप्स और रिचर्ड एच वरिंग हैज़ वोन मार्कस वैलनबर्ग प्राइज़ 2020 जिसनों नोबल प्राइज़ ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, निकोलस सी कोप्स और रिचर्ड एच वरिंग 3 परसनस ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਵੈਲਨਸਬਰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਾਰਲ ਗੁਸਤਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਾਰਲ ਗੁਸਤਾਫ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਡੋਸ਼ੇ ਵੈਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਅਵਾਰਡ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅ ਸਟਰੀਟ ਆਫ ਟੈਲ ਅਵੀਵ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਟੈਲ ਅਵੀਵ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ 159th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। 159th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਹਰਾਈ ਖੋਵਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਦੀ? ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੋਹਰਾਈ ਖੋਵਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਲਾਈ ਰੁਮਾਲ ਆਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੋਹਰਾਈ ਖੋਵਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤੇਲਾਈ ਰੁਮਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ GI ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ GI ਟੈਗ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੰਜਾਵੁਰ ਨੈਟੀ ਵਰਕਸ ਔਰ ਆਰਾਮਾਵੁਰ ਵੁੱਡ ਕਾਰਵਿੰਗਸ। ਥੰਜਾਵੁਰ ਨੈਟੀ ਵਰਕਸ ਔਰ ਆਰਾਮਾਵੁਰ ਵੁੱਡ ਕਾਰਵਿੰਗਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਵਿਲਪੱਟੀ ਕਦਲਾਈ ਮਿਠਾਈ ਇਹ ਵੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
इस तो इलावा आप होर डिस्कस किए सी। सब तो पहले केसर की गल करिए, केसर नूं इंग्लिश सैफरन, सैफरन की गल करिए जम्मू एंड कश्मीर के सैफरन नूं, ठीक है। राइस नूं ब्लैक राइस चक हाउ, ब्लैक राइस चक हाउ कित्थे दे, मणीपुर दे, इन्हां नूं भी GI टैग दिता गया सी। इस तो इलावा गोरखपुर टैराकोटा, गोरखपुर टैराकोटा नूं GI टैग दिता गया सी। नैक्सट है अंजुम मौदगिल, अंजुम मौदगिल का नाम रिकमेंड किया गया, रिकमेंड किया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। अंजुम मौदगिल का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया नैशनल राइफल एसोसीएशन ऑफ इंडिया द्वारा, नैशनल राइफल एसोसीएशन ऑफ इंडिया द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंजुम मौदगिल किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं शूटिंग तो। नैक्सट है संदेश जिंगान और एन बाला देवी, संदेश जिंगान और एन बाला देवी, इन्हां दा नाम भी नॉमीनेट किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए, इन्हां दा नाम नॉमीनेट किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए। किस द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा संदेश जिंगान किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, या एन बाला देवी किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं। आंसर होएगा अपना फुटबॉल, आंसर होएगा फुटबॉल। एन बाला देवी फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर ने और संदेश जिंगान मैन स्पोर्ट्स प्लेयर ने फुटबॉल के। नैक्सट है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सेंट्रेक्स अवार्ड दिते हैं बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया और सेंट्रल एशिया का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट दे विच सेंट्रेक्स अवार्ड किसने जीत्या, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कित्थे है, ये है बेंगलुरु कर्नाटका दे विच, बेंगलुरु कर्नाटका दे विच यह एयरपोर्ट है। ग्लोबली गल करिए तो 68th रैंक के उत्ते है, 68th रैंक के उत्ते है ग्लोबली कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टॉप किया गया चंगी सिंगापुर एयरपोर्ट द्वारा, चंगी सिंगापुर एयरपोर्ट द्वारा इसनूं टॉप किया गया। सैकेंड प्लेस ते टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट जापान दे विच, और हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का थर्ड प्लेस ते रहे, हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का थर्ड प्लेस ते रहे। नैक्सट है लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार, लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार आर्मी के एक परसन ने, लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार, इन्हों प्राइज़ दिता गया वाइस एडमिरल GM हिरनदानी मैमोरियल रोलिंग ट्रॉफी, वाइस एडमिरल GM हिरनदानी मैमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 कि नाम दी गई लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार नूं। इस ट्रॉफी की गल करिए, इस ट्रॉफी नूं कॉन्स्टिट्यूट किया गया सी 2013 दे विच, 2013 दे विच इस ट्रॉफी नूं कॉन्स्टिट्यूट किया गया सी। नैक्सट है इंपोर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं। सब तो पहले 7 मई इज़ ऑबजर्वड एज वर्ल्ड एथलैटिक्स डे, 7 मई नूं वर्ल्ड एथलैटिक्स डे ऑबजर्व किया जाता है। 7 मई नूं ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की गल करिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे भी ऑबजर्व किया जाता है। 1960 दे विच इसनूं बनाया गया सी, हैडकुआर्टर दिल्ली दे विच है और डायरैक्टर जनरल ने इसके हरपाल सिंह। 60th फाउंडेशन डे ऑबजर्व किया गया सी। 8 मई नूं 2 दिन डिस्कस किए सी आपां ने। 8 मई नूं वर्ल्ड रैड क्रॉस क्रीसेंट डे, वर्ल्ड रैड क्रॉस क्रीसेंट डे। इंटरनेशनल कमेटी ऑन रैड क्रॉस की गल करिए 17 फैबररी 1863, 17 फैबररी 1863 दे विच बनाई गई सी। जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच हैडकुआर्टर है और फर्स्ट नोबल पीस प्राइज़ दिता गया सी। रैड क्रॉस कमेटी के फाउंडर नूं फर्स्ट नोबल पीस प्राइज़ दिता गया सी। 8 मई की गल करिए वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी ऑबजर्व किया जाता है। 8 मई नूं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी ऑबजर्व किया जाता है। इसकी थीम रही सी द डाउनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ थैलेसीमिया, द डाउनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ थैलेसीमिया। 9 मई की गल करिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑबजर्व किया जाता है 9 मई नूं। इट इज़ बेसिकली ऑबजर्वड 2 times इन अ ईयर ऑन सैकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्तूबर। मई और अक्तूबर के सैकेंड सैटरडे नूं, मई और अक्तूबर के सैकेंड सैटरडे नूं इस दिन नूं ऑबजर्व किया जाता है। इसकी थीम रही सी बर्ड्स कनैक्ट आवर वर्ल्ड, बर्ड्स
कनैक्ट आवर वर्ल्ड इस दी थीम रही सी। 11 मई नैशनल टैक्नोलॉजी डे। नैशनल टैक्नोलॉजी डे, नैशनल टैक्नोलॉजी डे ऑबजर्व किया जाता है 11 मई नूं। 12 मई नूं ऑबजर्व किया गया इंटरनैशनल नर्सिस डे। इंटरनैशनल नर्सिस डे 12 मई नूं ऑबजर्व किया गया। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। थीम की गल करिए नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इस दिन की थीम रही सी। अच्छा 11 मई है जो नैशनल टैक्नोलॉजी डे, कोई कमेंट बॉक्स में दस सकते इसनूं क्यों ऑबजर्व किया गया सी, इसनूं क्यों ऑबजर्व किया जाता है 11 मई नूं क्यों ऑबजर्व किया जाता है? इस दिन आपां ने एक न्यूक्लीयर टैसट कैपेबल किया सी। इंडिया न्यूक्लीयर कैपेबल कंट्री बनी सी 11 मई नूं। ठीक है, किहड़े ऑपरेशन का नाम दसने, प्लेस का नाम दसने, और इस एक मूवी आई सी, तुहानूं याद होएगा इस एक मूवी आई सी जॉन अब्राहिम की, वो भी इस चीज़ के रिलेटेड सी। 15 मई इज़ ऑबजर्वड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। पूरी डिटेल के आंसर देना अगर कोई दे सकता है। 15 मई नूं एंडेंजर्ड स्पीसीज डे ऑबजर्व किया जाता है। थीम रही सी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 15 मई नूं ही इंटरनैशनल डे ऑफ फैमिलीज़ भी ऑबजर्व किया जाता है। इंटरनैशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ऑबजर्व किया जाता है 15 मई नूं। अपॉइंटमेंट्स की गल करिए अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी दे। पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी दे। नरेंद्र बत्रा प्रेजिडेंट ने इंटरनैशनल हॉकी फैडरेशन दे, और इन्हां दी टर्म नूं एक्सटेंड किया गया मई 2021 तक। मई 2021 तक। इंटरनैशनल हॉकी फैडरेशन के हैडकुआटर लोजेन स्विट्जरलैंड दे विच। अजिंक्या माधवकर अपॉइंट किए गए ने एल्सा कॉरपोरेशन दे। एल्सा कॉरपोरेशन के एंबेसडर। एल्सा की फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। के सुब्रमण्यम इंडक्टेड एज अ मैंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन की एडवाइजरी काउंसिल के मैंबर अपॉइंट किए गए ने के सुब्रमण्यम। चेयरमैन की गल करिए 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने NK सिंह। नैक्सट है इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी अपॉइंट किए गए ने सैक्रटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के सैक्रटरी अपॉइंट किए गए ने इंदु शेखर चतुर्वेदी। चेयरमैन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने मनोज आहूजा। मनोज आहूजा चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने CBSE के। CBSE हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच, और 1962 के विच इसनूं बनाया गया सी। वी विद्यावथी अपॉइंट किए गए ने डायरैक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की गल करिए वी विद्यावथी इसके डायरैक्टर अपॉइंट किए गए हैं। इसनूं न्यू दिल्ली के विच इसका हैडकुआटर है 1861 के विच बनाया गया सी, और यह आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, यानी कि प्रहलाद सिंह पटेल जोड़े कि कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर ने। कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर दोनों ने। नैक्सट है स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करते हैं कुछ। सब तो पहले टैनिस प्लेयर यूसिफ होजाम एक टैनिस प्लेयर ने, इन्होंने लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया टैनिस तो। लाइफ टाइम के लिए बैन किया गया टैनिस तो टैनिस इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा। टैनिस इंटीग्रिटी यूनिट जिसका हैडकुआटर लंडन के विच है, इन्हों बैन किया गया। कितों बिलोंग करते हैं? इजिप्ट तो ये बिलोंग करते हैं। नैक्सट है 47th FIH इंटरनैशनल हॉकी फैडरेशन। इंटरनैशनल हॉकी फैडरेशन का 47th मीटिंग होएगी, जिसनों 2021 के लिए पोस्टपोन किया गया। 2020 के इसनों किया जाना सी, पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए न्यू दिल्ली इंडिया के इसनों किया जाएगा। FIFA अंडर-17 वूमेंस वर्ल्ड कप। FIFA का अंडर-17 वूमेंस वर्ल्ड कप पोस्टपोन किया गया फरवरी 2021 के लिए, जिसनों इंडिया द्वारा ही होस्ट किया जाएगा। FIFA का अंडर-17 मैंस वर्ल्ड कप किया जाएगा पेरू द्वारा। FIFA का ही अंडर-20 मैंस वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा इंडोनेशिया द्वारा, और FIFA का ही अंडर-20 वूमेंस वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा कोस्टा रिका और पनामा द्वारा।
कोस्टारिका और पनामा द्वारा। फीफा की गल करिए, फीफा का हैडकुआटर जुरीच स्विट्जरलैंड के विच है और गियानी इन्फेंटिनो इज द हैड ने। नेक्स्ट है दीपा मलिक अनाउंसड रिटायरमेंट फ्रॉम शॉटपुट। दीपा मलिक ने शॉटपुट तो रिटायरमेंट अनाउंस की है ताकि वह प्रेजिडेंट रह सकन पैरालंपिक कमेटी के। दीपा मलिक के बारे दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, सिंपल जी न्यूज़ डिस्कस करते हैं कि दीपा मलिक ने शॉटपुट तो रिटायरमेंट अनाउंस की है। इस तो इलावा दीपा मलिक प्रेजिडेंट ने पैरालंपिक कमेटी के प्रेजिडेंट कौन ने? दीपा मलिक। ओनली इंडियन वूमेन ने जिन्होंने पैरालंपिक 2016 के शॉटपुट के मैडल जितया सी। रैमी दी जॉर्जियो नूं 4 साल के लिए बैन किया गया। रैमी दी जॉर्जियो नूं इंटरनेशनल साइकलिंग यूनीयन द्वारा इसका हैडकुआटर एगल स्विट्जरलैंड के विच है 4 साल के लिए बैन किया गया। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? फ्रांस। ये बिलोंग करते हैं फ्रांस तो। नैक्सट है महाराष्ट्र होस्ट करेगा 2021 मैनस नैशनल हॉकी चैंपीयनशिप। 2021 की मैनस नैशनल हॉकी चैंपीयनशिप नूं कौन होस्ट करेगा? महाराष्ट्र। इस दे नाल याद रखना वूमेनस हॉकी चैंपीयनशिप नूं कौन होस्ट करेगा? उत्तर प्रदेश। 2021 दे विच ही वूमेनस हॉकी चैंपीयनशिप भी हैल्ड की जाएगी और इसनूं होस्ट करेगा उत्तर प्रदेश। मेन्स हॉकी चैंपीयनशिप महाराष्ट्र और वूमेनस उत्तर प्रदेश। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।